हेलो एंड वेलकम माय डियर व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी अगर हम ठंड के इलाके में चले जाएं, और ठंड के इलाके में यूं तो ठंड पड़ ही रही है, उस इलाके में चले जाएं और बिना कोई तैयारी किए, जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर अगर हम चले जाते हैं जहां का टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे बिलो 0 डिग्री भी टेम्परेचर होता है, तो हमारी क्या हालत होगी। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि भाई ठंड में अगर तो एहतियात नहीं बरता तो नहीं बरतेंगे तो ठंड लगेगी और जाहिर सी बात है फिर हमारा खात्मा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि आखिर हमें ठंड लगती ही क्यों है। ठंड हमें लगती ही क्यों है। सीधी सी बात है कि बॉडी का टेम्परेचर, हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पर हमारी बॉडी का सारा ऑर्गन सही ढंग से अगर काम करता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का में है। जब बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री बिलो जो हो जाता है, तो हमें एक प्रोटेक्शन के लिए गर्म कपड़ा कहना भी गलत होगा। यानी कोई ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर हमें उसकी ज़रूरत होती है जो हमारे जिस्म की गर्मी को रेडिएट नहीं कर सके, बाहर नहीं भेज सके। और अक्सर होता भी यही है कि जब हम कभी जाते हैं किसी दुकान वगैरह में इस विंटर के ड्रेस खरीदने के लिए, स्वेटर जैकेट वगैरह, तो हम ये पूछते हैं, कहते भी हैं कि हमें कोई कपड़ा, गर्म कपड़ा दिखाइए। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कपड़ा आपको गर्मी नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपके जिस्म की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। जो 37 डिग्री का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर जब 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ठंड लगेगी ही लगेगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा हादसा भी आपके साथ पेश आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कपड़ा, किसी भी तरह की चीज़ आपको गर्मी नहीं पहुंचा सकती है, बल्कि आपके जिस्म की जो गर्मी है उसी को ही बचाकर आपके जिस्म को गर्म करती है। यानी 37 डिग्री के आसपास हीट टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करती है। अब इसी को रियल लाइफ में अगर आप उतार कर देखेंगे, तो किसी भी तरह का बाहर की कोई भी चीज़ है आपको अफेक्ट तब तक नहीं कर सकती है जब तक आप अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट नहीं कर देते हैं। पॉजिटिव लेयर से मुराद ये है कि पॉजिटिव वाइब्स के आदमी को, या खुद में आपकी ऐसी एनर्जी है, खुद में एक इतना ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं, ये एनर्जी ही आपके इर्द गिर्द रही तभी आप काम कर सकते हैं। अगर इसके बरक्स यानी उल्टे अगर देखेंगे, तो गर्मी के दिनों में होता क्या चीज़ है। गर्मी के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर हमारे जितना है, बाहर का टेम्परेचर उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। 37 डिग्री जो टेम्परेचर बॉडी का है, बाहर का है 40 डिग्री 42 डिग्री के आसपास हो जाता है, तो अब गर्मी स्टार्ट हो जाती है, हम लोगों को भयानक तरीके से गर्मी लगने लगती है। अब बॉडी चाहती है कि उसी के आसपास हमारा टेम्परेचर 37 के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन हो। तो इसके लिए भी हम बहुत तरह के उपाय कर सकते हैं। मतलब यह है, कहने का मेरा मकसद ये है, वीडियो का मकसद यही है कि जो नेचर ने हमको बाय बॉर्न, जो हमको कैलिबर या जो हिडन पोटेंशियल हमको जो दिया है, उसको ही अगर हम मेंटेन कर पाए। यानी देखिए, डर का, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो बिल्कुल डर से उसको कुछ दूर दूर तक डर का अता पता भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे उसको हम लोग उसके दिलो दिमाग में एक डर बैठाते जाते हैं। कैसे बैठाते हैं? बच्चा, अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो हम उसे क्या डराते हैं, क्या समझाते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो बाहर फला आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये जानवर है, वो जानवर। पहले तो बच्चा डरता नहीं है, लेकिन आपके एक्शन से आप जो डर डर उसके दिलो दिमाग में बैठाना चाहते हैं, आप कभी ना कभी कामयाब हो जाते हैं। और वो बच्चा फिर अब उसको होने लगता है कि डर क्या चीज़ होती है। वरना नेचर के जब नेचर जो है हम लोगों के अंदर ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी रहती है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। किसी भी तरह की चीज़ें उनको अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर आपको कोविड का दौर याद होगा, उम्मीद है कि सबों को याद होगा, जाहिर सी बात है कोविड के ऐसे दौर से हम लोग गुजरे हैं कि कितने सारे हमारे अपने बिछड़ गए, जिनका नंबर अभी तक हमारे वो कांटेक्ट लिस्ट में अभी भी उनका नंबर सेव है, नेम है, नंबर सेव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। कोविड के उस दौर में कितने सारे लोग बिछड़ गए। हम और आप बचे हुए हैं, जाहिर सी बात है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हैं, और हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो हम हैं। हम लोग के बचने का एक तो कि ये कारण हो सकता है कि नेचर ने हम लोगों की उतनी ज़िंदगी लिखी हुई थी,
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम इस वीडियो के ज़रिए उस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, वो ये है कि किसी भी तरह का वैक्सीन से वैक्सीनेशन जो भी हुआ आपको, उसने आपकी जान को नहीं बचाई, बल्कि आपके अंदर की इम्यूनिटी जो थी, इम्यून पावर जिसका जितना स्ट्रांग रहा, वो इस वेव को, उस दौर को, उस खतरनाक रिजीम को वो आसानी से झेल गया वो आदमी। इसी तरह से अगर इंसान के अंदर जो है, अगर मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हैं, मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो नहीं होगा, तब दुनिया में जो हालात हैं, जो आपके ज़िंदगी में जो हालात आएंगे या जो हालात आप पेश कर रहे हैं, उससे आप लड़ नहीं सकेंगे और लड़ के जीत नहीं सकेंगे जब तक कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जो कोविड के रिजीम में या कोरोना के रिजीम में वो लोग बच गए जिनकी बॉडी में इम्यून पावर बहुत ज़्यादा था। पूरे दुनिया में जहाँ लोग मर रहे थे, शिकार हो रहे थे, मौत के मुंह में जा रहे थे, लेकिन वो लोग आसानी से बचते चले गए जिनकी बॉडी में इम्यून पावर ज़्यादा था। कुदरत ने आपको बनाकर वो दिया है, इम्यूनिटी इनबिल्ट है हम लोगों में वो चीज़। दुनिया अब भले इस चीज़ को समझ रही है कि इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया ने कोरोना के बाद, उस रिजीम के बाद इस चीज़ को समझा कि बॉडी में इम्यून पावर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम अपनी इम्यूनिटी को, जो कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कुदरत ने हम लोगों को इनबिल्ट दी है, अगर इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो किसी भी तरह की परेशानी को हम लोगों को झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। एक तो चीज़ है कि बाहर के हालात जो हैं, उस पर हम और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा है, रिस्पांस पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ को, ख़राब से ख़राब हालात को पॉजिटिव रिस्पांस से आप बेहतर बना सकते हैं। अगर बेहतर नहीं भी हुआ, तब तक इतना तो ज़रूर होगा कि वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे कि इस ठंड के मौसम की जो हम बात कर रहे थे, उसका बेसिक मकसद ये था कि ठंड हमें ये लगती है कि बाहर का टेम्परेचर जब गिर जाता है तो ठंड लगती है, और कोई कपड़ा, कोई जैकेट, कोई स्वेटर, जो हम भी इस जैकेट स्वेटर को पहने हुए, ये हमें गर्मी दे नहीं रहा है, बल्कि हमारे जिस्म की गर्मी को बाहर जाने से रोक रहा है। और उसी गर्मी को, अपने ही जिस्म की गर्मी को, हम अपने जिस्म को गर्माहट में इस्तेमाल कर पाते हैं। बस यही चीज़ रहता है। इसी चीज़ को अगर हम ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। डेफिनेटली हम लोग हर तरह की जंग को जीत पाएंगे। होप है कि मेरे इस वीडियो के कहने के मकसद को आप समझ पाएंगे। इसी तरह से ज़िंदगी में भी अगर हमारे बच्चे, आज क्या हो रहा है, आज उठा कर देखेंगे तो हमारे बच्चे मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। सब कुछ आपने दे दिया, एजुकेशन उनके पास बेहतर कर दिया, वो उनके पास सब कुछ आ गया, लेकिन मेंटली स्ट्रांग हम लोग उससे उन्हें नहीं बना पा रहे हैं। ज़रा सा परेशानी आ रही है तो हमारे और आपके बच्चे उस हालात को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो उस हालात को देख झेल नहीं पा रहे हैं। ये बात कितनी सच्चाई है कि बॉलीवुड का एक नाम आप लोगों को याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत, जो दुनिया के लिए एक बड़ा मतलब फिल्म स्टार था, जो दुनिया के लिए एक बोल्ड पर्सनालिटी थी, लेकिन मेंटली वो आदमी किस दौर से गुजरा होगा कि ज़रा सा प्रेशर को कुप अप कर पाना उसके लिए मुश्किल हुआ। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल दुनिया में आपको मिल जाएंगे। जब आदमी जिस्मानी तौर पर फिजिकली फिट होना वो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना हमें हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है या आप अपने बच्चे को नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी आपसे और हमसे गलती हो रही है। जो एग्जाम्पल मैंने जाड़े का एग्जाम्पल दिया, बेसिकली कोई भी कपड़ा, फिर हम उसी पॉइंट पर घूम कर चले आते हैं कि कोई भी कपड़ा, किसी भी तरह का, वो चीज़ आपको गर्माहट और पहुंचा नहीं सकता है। अक्सर हम लोग जाते हैं दुकान में, यही कहते हैं ना, भाई ये कपड़ा दीजिए, जो स्वेटर वो दिखाता है, तो उससे क्वेश्चन हमारा ये रहता है क्या ये गर्म है, वो गर्म कर पाएगा, गर्म है या नहीं है? अरे भाई, वो गर्म नहीं रहता है, बल्कि आपकी जिस्म के ही गर्मी को बस वो रोक पाता है। वो बाहर के एटमॉस्फेयर से और आपके बॉडी के बीच में एक एयर पॉकेट क्रिएट करता है, ताकि आपके जिस्म की गर्मी बाहर नहीं जा सके, बाहर का की जो ठंड है वो आपके जिस्म तक नहीं आ पाए।
इसी का बस इतना सा मंत्र है। तो लाइफ में भी अगर इस मंत्र को हम लोग अपना लेते हैं, इस चीज़ को अपनाते हैं कि हम लोगों को नेचर ने वो सलाहियत दी है, वो सब कुछ दी है, सिर्फ हमें उसको समझने और पहचानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।